हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट पीजीटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर औद्योगिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है, किसने कहा है। उत्तर औद्योगिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है, किसने कहा था। उत्तर औद्योगिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है, किसने कहा था। डेनियल बेल, बोडिलार्ड, लियोटार्ड, केसेल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, डेनियल बेल। उत्तर औद्योगिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है। तो किसने कहा था ये, डेनियल बेल ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधुनिक युग का स्थान उत्तर आधुनिक काल द्वारा लिया जा रहा है, किसने कहा। आधुनिक युग का स्थान उत्तर आधुनिक काल द्वारा लिया जा रहा है, किसने कहा। C.W. मिल्स, डी केलनर, J.F. लियोटार्ड, M. फूको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी, J.F. लियोटार्ड ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है, या किसने कहा है। क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है, किसने कहा। यंग, मोजर, गुडे एवं हॉट, एल्मर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, गुड एवं हॉट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संस्कृतिकरण को वैचारिकी ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। संस्कृतिकरण को वैचारिकी ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। M.N. श्रीनिवास, आंद्रे बेत्तई, हेराल्ड ए गुल्ड, योगेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह कौन कहता है कि हमें खुद को खतरे के समाज से दूर रहना है। यह कौन कहता है कि हमें खुद को खतरे के समाज से दूर रहना है। जॉर्ज रिटजर, उलरिच बेक, डेविड हारे, फ्रेडरिक जेमेसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, उलरिच बेक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रजाति संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है। किसने आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को प्रजाति संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है। रॉबर्ट पार्क, C.W. मिल्स, A.W. ग्रीन, J.L. ग्रीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रॉबर्ट पार्क। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राष्ट्र का एक काल्पनिक समुदाय
के रूप में परीक्षण किया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राष्ट्र का एक काल्पनिक समुदाय के रूप में परीक्षण किया है? अचिनवानिक, बेडिंग्ट एंडरसन, एजाज अहमद, एंथनी गिडेंस। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, बेंडिक्ट एंडरसन, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञात का एक रूप है। सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञात का एक रूप है, किसने बताया है? ज्ञानेंद्र पांडे, केम पाड़िक्कर, महबूब उल हक, पाल बरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, ज्ञानेंद्र पांडे। सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञात का एक रूप है, किसने बताया था? तो ज्ञानेंद्र पांडे ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? जीपी मर्डॉक, इरावती कर्वे, एमएस गोरे, आईपी देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, इरावती कर्वे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया? यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया? टी पार्सन्स, बी मालिनोवस्की, सी डब्ल्यू मिल्स, मैरियन जेलेबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैरियन जिलेबी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से उभरी? एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से उभरी? सेनापुर, श्रीपुरम, खालापुर, मौरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेनापुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोज एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। किसने कहा है कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगाज एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान यानी समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। मैकाइवर एवं पेज, पीए सोरोकिन, रॉबर्ट ब्रेस्टिट, के डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्रेस्टिट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? स्टुअर्ट हॉल, जॉर्ज रिटजर, एंथनी गिडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? तो ये किसने कहा था ये आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? तो ये एंथनी गिडेंस ने कहे थे, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग शेयर कर दें, और पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग लाइक कर दें।
निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्री सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा, तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूह को कहते हैं जिनसे आनुभविक या प्रयोगसिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। आर.के. मार्टन, W.A. वालेस, P.S. कोहेन, ई. दुर्खीम। लिखित में से किसने समाजशास्त्री सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा, तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कहते हैं जिनसे आनुभविक या प्रयोगसिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर.के. मार्टन ने कहे थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय व्यक्तियों के मध्य विद्यमान विभेदीकृत क्रम विन्यास से है। ये व्यक्ति दी गई सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय व्यक्ति के मध्य विद्यमान विभेदीकृत क्रम विन्यास से है। ये व्यक्ति दी गई सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करते हैं। टालकट पार्सन्स, आर.के. मार्टन, किंग्सली डेविस, रॉबर्ट ब्रेस्टीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, टालकट पार्सन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जनसंचार समाज है? किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जनसंचार समाज है? P.H. कोहेन, जीन बॉडिलार्ड, L.A. कोजर, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जनसंचार समाज है? तो क्या हो जाएंगे ये? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जीन बॉडिलार्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, किसका कथन है? समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, किसका कथन है? योगेश अटल, B.R. चौहान, R.H. सक्सेना, योगेंद्र सिंह। समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि परिस्थिति समूहों का अस्तित्व वर्ग संघर्ष को समाप्त नहीं करता? निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि परिस्थिति समूहों का अस्तित्व वर्ग संघर्ष को समाप्त नहीं करता? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रेंडॉल्फ कॉलिंस, टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, रेंडॉल्फ कॉलिंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, किसने कहा? भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, किसने कहा है? R.के. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, D.P. मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है यह देखा गया कि मुखर्जी के विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा है यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? बलजीत सिंह,
एस चंद्रा, चार्ल्स बगल, ई एस बोगार्डस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ई एस बोगार्डस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है? किसका कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है? जेन एडम्स, मैक्स एडलर, रॉबर्ट आंद्रे, ई दुर्खीम। किसका कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ई दुर्खीम। ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग लाइक कर दें, और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें आप लोग। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह किसका मत है कि सभी सामाजिक अंतःक्रिया विनिमय का एक प्रकार है? किसका मत है कि सभी सामाजिक अंतःक्रिया विनिमय का एक प्रकार है? जे.सी. होमस, C.H. कूले, रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जी.सी. होमस। ऑप्शन ए। किसका मत है कि सभी सामाजिक अंतःक्रिया विनिमय का एक प्रकार है? तो ये जी.सी. होमस ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तर्क दिया है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है? पी.बी. यंग, ई एस बोगार्डस, गुड एवं हट, जी ए लुंडबर्ग। कित विद्वानों में से किसने तर्क दिया है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है? तो किसने कहा था ये? ई एस बोगार्डस ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है? उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है। किसने कहा था ये? ई एस बोगार्डस, पी.बी. यंग, एफ एन कर्लिंगर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, ई एस बोगार्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है? सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। क्या कहा गया है? सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। इसने कहा था ये? कार्ल पियर्सन, लुंडबर्ग, स्टुअर्ट चेंज, ए वुल्फ। किसने कहा था ये? तो ऑप्शन कार्ल पियर्सन ने कहे थे। ऑप्शन ए, कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया? ए जे ब्लैक तथा डी जे चैंपियन, एस एक्रोयड एवं जे ह्यूजेस, एन.एम. ब्रैडबर्न एवं एस शुडमैन, आर बोडगन एवं एस के बिल्डेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन ए हो जाएंगे AJ ब्लैक तथा DJ चैंपियंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। तो किसने कहा है ये? फ्रेडरिक M. फ्रेशर, हरमन मैनहीम, सिरिल लोडोविक बर्ट, मिरियम वान वाट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सिरिल लोडोविक बर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है। किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? इमाइल दुर्खिम, इलियट मैरिल, रॉबर्ट ESL फैरिस, मार्टिन न्यूमेयर। किसने कहा था कि युद्ध सामाजिक विघटन का एक उग्रतम स्वरूप है? तो किसने कहा था ये? ऑप्शन बी हो जाएंगे इलियट एवं मैरिल ने कहे थे। उन्होंने कहा था कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? सी सेल्टिस, स्टेन कार्ले, आर बर्जेस, कार्ल पॉपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ये स्टेन कार्ले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरी भतीजी है फ्रेंड्स, इतना बदमाशी कर रही है। खोल रही है, बुआ बुलाओ, खोलो दरवाजा खोलो। शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है, यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? होप टिस्डेल, होमर होयट, रॉबर्ट पार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन ए हो जाएंगे होप टिस्डेल, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आज का रहा बस इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर करें और अपना सहयोग बनाए रखें इस चैनल पर। डेली आप लोग की प्रैक्टिस रात को 8:30 बजे चलती है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। ओके, और जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, और फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की क्लास कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।